बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपको मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आप देख रहे हो आज फ़ारूक जान बेव के साथ अपना बेव न्यूज़ पे। तो नाज़रीन, आज आपसे एक बात डिस्कस करनी है कि बेव कौमी यकजहती कौंसल जो है उनने बहुत बड़ा प्रोग्राम करा हुआ तंजीम ने, और जगह जगह प्रोग्राम सूद के ख़िलाफ़ कर रहा। सूद एक वाकई लानत है, सूद एक खुली जंग है अल्लाह ताला से। हम पहले भी आपसे बताता रहे हैं ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो है एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि जो दूसरी तंजीम जो है उनका भी जो रहनुमा मधुकर है लाहौर में एक बहुत बड़ा जो है एक प्रेस क्लब के सामने बल्कि उन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी गई और जगह जगह प्रोग्राम हो रहा। और वो जो है प्रोग्राम लाहौर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जहाँ में सारा शिरकत करी। तो वहाँ में जो है चौधरी गुलाम रसूल मेव साहब जो हैं चेयरमैन मेव यकजहती कौंसल, सरपरस्त आला सलीम रहमान मेव, इनके साथ कर्नल अपना मोहम्मद अली कर्नल मोहम्मद अली साहब जो हैं चीफ कोऑर्डिनेटर मेव तंजीमात कौंसल, और इनके अलावा शहजाद जवाहिर मेव जमहूरी इत्तेहाद तरक्की मेवात के सदर समेत जो है बहुत सारे रहनुमा जो है उन्होंने शिरकत करी हमें। और कराची से भी बड़ा दोस्त आया। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है जो कि एक सराह जान के काबिल है। ये एक जो है ना ऐसा है कि एक नया एक बाब है मे बन गई या तारीख में ना कि एक नया बाब जो है या तंजीम ने रकम कर दी हुए। और गुलाम रसूल मेव की हमें बड़ी काविशें वह अपनी जेब से खर्चा भी कर रहा, पैसे भी लगा रहा और जगह जगह प्रोग्राम न करवा रहा। तो अल्लाह ताला उन लोगों को अजर लाजमी देगा। काम कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ना जाएगा, मतलब कितना हद तक कामयाब होगा नाकाम होगा अलग बात है, लेकिन उनकी नीयत और मुखलसपन और जो है पैसा लगा रहा, जितनी मेहनत कर रहा वो अल्लाह ताला उनकी मेहनत है अगर मुखलसपन जो है वह लाजमी इंशाल्लाह कबूल करेगा और वह को अजर देगा। और मेवन की तरफ से एक बहुत बड़ी एक काविश है यूँ कि मेवन ने भी ये चीज़ पर एक आवाज़ उठाई है और पूरी दुनिया यह देख रही है कि मेव जो है मेव कौम जो है सूद के खिलाफ़ खड़ी है। तो जब मेव कौम में खड़ी हो जाए ना जी तो इंशाल्लाह काम जो है होना शुरू हो जाएगा। कि वजह यह है कि मेव कौम ने तबलीग को काम में पाँव रखो तो आज तबलीग पूरी दुनिया में हो रही है। तो मेव कौम इंशाल्लाह सूद के खिलाफ़ आवाज़ उठा रही है। तो सूद या पाकिस्तान में सो इंशाल्लाह नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। और दूसरा एक आपसे एक खबर और शेयर करनी है कि हाफिज़ सलमान तारक जो मेव है सदाए मेव का चीफ एडिटर हाँ, उनने जो है एक प्रोग्राम करवाया सदाए मेव फोरम के ज़ेर निगरानी ये काना 9 में अपना किप्स कॉलेज जो है एजाज साहब का जो है अपना ओनर किप्स कॉलेज का वहाँ में प्रोग्राम हुआ है जहाँ में 10वीं और अपना 12वीं क्लास का जो बच्चा हाँ उन्हें जो 1000 से ज़्यादा नंबर लिया उन लोग जो है कारकर्दगी वहाँ पे ना हुस्न कारकर्दगी जो है शील्ड दी गई हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी सी अचीवमेंट है तंजीम की भी सदाए में फोरम ने जो है साबित करो है कि वह बच्चा ने अप्रिशिएट कर रहा जिस जाए की वजह से वो बच्चा जो है बढ़ चढ़ के जो है यह चीज़ में हिस्सा ले रहा वह एक अच्छी पढ़ाई करा जैसे उनको अच्छा नंबर आया वह भी एक हुस्न कारकर्दगी जो शील्ड हासिल करा और मेव सपूत अवार्ड लेके एक मेव कौम का फ़ख्र जो है अपना कहलावा मेव कौम का फ़ख्र कहलाने में एक जद्दोजहद पे वो लगा पड़ा। और जाने की वजह से एक बहुत एक ना तालीम में फ़रोग़ मिल रहा है। तालीम के मैदान में मेवन का बच्चा भी आगे आ रहा और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो इन सदाए मेव फोरम ने शुरू करी। आपने मैंने बताया कराची में जो है ये कराची में भी 2 दिन प्रोग्राम हुआ यहाँ मेव गैदरिंग सोशल गैदरिंग वाला ने भी करवाया है और अपना शमसुल आरफीन जैनुल आबदीन जो है उन्होंने भी करवाया और जावेद अहमद मेव के साथ मिल गए नहीं। तो ऐसे जो है और छोटे छोटे प्रोग्राम मतलब ऐसा होता रहा इलाका वाइज इन बच्चों के अंदर जो है जज्बा बना रहे हैं तालीम हासिल करा वो वहाँ को फ़ायदा ये हुआ है कि बच्चा जब जज्बा के साथ एक मुकाबला के साथ तालीम हासिल करा जो 1000 नंबर ले जावा उन लोग तो शील्ड मिल जाए जो 1000 नंबर ना भी ले सका लेकिन वह है कि वह नालायक ना आया वह कम से कम एक लायक बच्चा बढ़ के पेश आ गया वहाँ 1000 ना तो थोड़ा कम ले लें लेकिन वह भी कामयाब हो जाए वह नाकाम वह भी ना रहे वहाँ। तो ये एक जज्बा है यह कि हम मतलब यह सराहना जज्बा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी तंजीम जितना जितना काम करा हम अपनी रिपोर्ट पेश करा जासो हम उन पर एक प्रोग्राम बनावा
और तरतीब दे के उनकी रिपोर्ट जो है वह हम लोगों को पहुँचावा कि कौन कौन सी तंजीम ने कहाँ कहाँ काम करो। हाफ़िज़ सलमान की तरफ से जो हम लोग रिपोर्ट जो मौसूल हुई है, एक मुख्तसर सी रिपोर्ट हम इंशाल्लाह अब तैयार करेंगे। आपने लाजमी देखनी है कि सदाइमी फोरम जो है वो कहाँ काम कर रही है, सदाइमी अखबार जो है मैंने कहाँ काम करो है, और आज वे कौन सा आप स्टेज में खड़ा। तो वक्त साथ साथ हाफ़िज़ सलमान तारक मेव साहब जो उन्हें एक मुबारकबाद देना चाहूँ कि उन्हें आज इतनी जद्दोजहद के बावजूद, बहुत लंबी जद्दोजहद है जी उनकी, अजमल खान साहब जो है हम शुरू से ही हैं, तो वादन से लेकर सब 2001 से लेकर नहीं अब तक जो है 21-22 साल की जद्दोजहद में उन्हें अपना एक मकान बना लिया है, और उनको अपना ज़ाती अपना मकान अल्लाह ताला ने अता करो है। वो जो है ना किराया मकानों से जान छूट गई उनकी, तो उन लोग यह चीज़ में मुबारकबाद पेश करा। मेला राम में उन्हें जो है दोस्तों के मिल के नहीं और ताउन के साथ जो अपना घर मैसर आया हुआ है। तो हाफ़िज़ सलमान अपना जो है दोस्तों को सब उनको शुक्रिया अदा कर रहा, तो उनको भी शुक्रिया जिनने उनके साथ हेल्प करी या मैं उनका मकान बनाने में, तो वह शिफ्ट हो चुका अपना मकान में। तो उन लोग फिर से बहुत बहुत मुबारक हुए, अल्लाह ताला उन लोग मकान लहणों करे और उनका जो है बच्चा उन लोग मतलब अल्लाह ताला में एक अच्छा तरीक़ा से उन्हें रखे और उन कामयाबी दर कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन अब तक के हमारे इतना ही, मैं इजाज़त चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।